नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नसीराबाद शहर के राजकीय अस्पताल में सुबह नर्सिंग स्टाफ के बीच मामूली कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मेल नर्सिंग स्टाफ ने एक कर्मचारी ने महिला नर्सिंग कर्मी के साथ ड्यूटी के दौरान अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और काम करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि महिला नर्सिंग कर्मी के परिजन भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और धक्का मुक्की हो गई। महिला नर्सिंग कर्मी ने आरोप लगाया है कि मेल नर्सिंग स्टाफ ने शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। घटना के बाद महिला नर्सिंग कर्मी ने नसीराबाद सिटी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के 12 जिले में राजकीय महाविद्यालय के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण बना शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का वह बयान जिसमें उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की पुस्तकों के पाठ्यक्रम को बदलने की बात कही थी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कशिश धाकड़ के नेतृत्व में सिर पर काली पट्टी बांधकर मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस शासन के दौरान पुस्तकें भारत के ऐतिहासिक उपलब्धियों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाती है। उन्हें हटाना युवाओं से उनका इतिहास छीनने जैसा है। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान को ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने का प्रयास बताया है और पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लक्ष्मणगढ़ इलाके में गोचर भूमि को बचाने और भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की मांग को लेकर गोभक्तों का धरना और भूख हड़ताल लगातार जारी है। अब आंदोलन में एसडीएम कार्यालय के सामने आ चुके हैं, जहां पर साधु संतों के सानिध्य में बीएल ग्रुप के गोभक्त अनुज बहादुर के नेतृत्व में 11 जुलाई से शुरू हुआ था। अब 3 जुलाई को लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें गोचर भूमि की रक्षा, अतिक्रमण हटाने की मांग। धरना स्थल पर साधु संतों और गोभक्तों के अलावा बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। गोभक्तों ने बताया कि जब तक उनकी मांग का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ट्रिपल आईटी का चौथा दीक्षांत समारोह कोटा के रानपुर स्थित संस्थान में सभागार में आयोजित किया गया, जहां पर दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कोटा पहुंचे। इसके साथ ही मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी मौजूद रही। संस्थान में उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ पिता के नाम लगाया, जबकि राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। समारोह में 179 छात्रों की उपाधि दी गई, जिसमें कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के 123, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 62 छात्र शामिल रहे। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव किया। यह घेराव मूंगथला गांव की महिलाओं द्वारा किया गया, जहां लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। घेराव की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और महिलाओं से उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा। महिलाओं ने अधिकारियों को पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया और अधिकारियों ने उन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हालांकि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं होता है तो महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुटओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंसने से यात्रियों में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। इस स्टेशन को वर्चुअल लोकार्पण 22 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने किया था। प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज के आसपास की खामियां कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रही है। विशेष रूप से प्लेटफॉर्म पर फुटओवर ब्रिज के नीचे मिट्टी धंसने से कोटा स्टोन धंस गए हैं और टीन शेड के पाइप के जरिए कचरा आने से काफी पानी टपक रहा है। इस समस्या की शिकायत मिलने के बाद जयपुर रेलवे के सहायक अभियंता आरबी मीणा और एएसआई तेजपाल मौके पर पहुंचे और निरीक्षण।
जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारतों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जितनी इमारतों के निर्माण की जांच की गई है, उनमें से आधे से ज्यादा इमारतों में या तो अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है या फिर बिना किसी स्वीकृति के निर्माण कर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में कई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही हॉपअप गेमिंग जोन में पार्किंग में खड़ी एक कार पर पास की इमारत में केमिकल से भरे पेंट गिरने से काफी नुकसान हुआ था। परिवादी उसके पास पहुंचा भी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादी तरुण सिंह शेखावत ने पुलिस और जीडीए में इसकी शिकायत की। टोंक रोड से स्ट्रीट हैंगर जाने वाली सड़क पर 4 मंजिला हॉपअप गेमिंग जोन निर्मित है और जीडीए की टीम ने यहाँ निरीक्षण किया तो इमारत की 3री मंजिल पर नया निर्माण किया जा रहा था। निर्माण के किसी प्रकार की स्वीकृति जीडीए से नहीं ली गई। साथ ही यहाँ ईपी को रियायती दरों पर आवंटित भूमि के एक हिस्से पर इस गेमिंग जोन का निर्माण किया गया है। जोन 4 के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम अब ऐसे निर्माणों पर जल्द कार्रवाई करेगी। मानसून के सीजन में राजस्थान के कई इलाके हरे भरे और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला 100 द्वीपों का शहर सिटी ऑफ 100 आइसलैंड बांसवाड़ा का, जहां माही की गोद में बसे इस शहर में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे टापू सुंदरता बिखेरे हुए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर वहां पहुंची, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, बांसवाड़ा का सिटी ऑफ 100 आइसलैंड की हाल की यात्रा यहां की हरियाली जिलों के प्राकृतिक सौंदर्य ने मनमोहन लिया है, जहां पर प्राकृतिक स्थल और भी रमणीय हो जाता है। सीकर के पाटोदा सिगडोला छोटा गांव स्थित नवनिर्मित वीर तेजाजी महाराज मंदिर में भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ एक निशाना यात्रा भी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत, राजनेता, श्रद्धालु शामिल हुए। पंडित पवन कुमार शर्मा बठोट ने बताया कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और पूर्णाहुति कराई गई है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य रामचंद्र बगाड़िया ने बताया कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने वीर तेजाजी महाराज मंदिर में श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया। समारोह के दौरान शहीद वीरांगनाओं और सर्व समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। यह आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और श्रद्धा से भरा अवसर रहा है। इस दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में एक बड़ी दुर्घटना घटी, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जनापुर सर्किल के पास खेतलाजी मंदिर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को कार की सहायता से तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए पिंडवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। घायलों की हालत को लेकर अस्पताल में इलाज जारी है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बाद फिल्म की रिलीज अभी टल गई है। अब कन्हैयालाल टेलर की पत्नी जसोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। बेटे यश ने मेल के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय मां का पत्र भेजा है, जहां पर जसोदा ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है और फिल्म को जल्द रिलीज करने की भी बात इसमें लिखी गई है। बता दें कि कन्हैयालाल टेलर की दुकान चलाते थे, जहां ऐसे में 28 जून 2022 को 2 युवक रियाज अख्तर और गौस मोहम्मद कन्हैयालाल की दुकान में आए। उन्होंने कपड़े सिलवाने के बहाने कन्हैयालाल को बुलाया और फिर अचानक से धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कन्हैयालाल की मौत हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।